श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में भारत और श्रीलंका अहम रक्षा समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री के 4 से 6 अप्रैल के बीच होने वाले श्रीलंका दौरे के दौरान हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग पर यह समझौता संभावित है। संसद के इसी सत्र में पेश होगा वक्फ विधेयक, कहा अमित शाह ने। उन्होंने आगे कहा, प्रस्तावित कानून से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 2% की वृद्धि की है। इस साल जनवरी से ये वृद्धि लागू होगी। ये मूल वेतन या पेंशन के 53% की मौजूदा दर में 2% की वृद्धि है। इधर प्रदेश में कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। अगले महीने से मिलना शुरू होगा 10 किलो अधिक राशन। गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने पर भी होगा काम। विभागीय कार्यवाही शुरू हुई। करीब 9 लाख सदस्यों को होगा इसका लाभ। अन्य योजना के तहत ये फैसला लिया गया है। जम्मू संभाग में आतंकवाद से निपटने के लिए यूनिफॉर्म फोर्स की वापसी होगी। रियासी से कठुआ तक होगी यूनिफॉर्म फोर्स की तैनाती और लद्दाख में स्थायी रूप से होगी 72 इन्फेंट्री डिवीजन की तैनाती। निःशुल्क सीमा के बाद एटीएम से राशि निकालना अब महंगा होगा। 1 मई 2025 से प्रति लेनदेन 23 रुपये का शुल्क देना होगा। आरबीआई ने बैंकों को 2 रुपये बढ़ाने की अनुमति दी है। हिमाचल में नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड का प्राविधान हुआ है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। नशे पर लगाम लगाने और चपेट में आने वालों के पुनर्वास के लिए 2 बिल पास किए गए हैं। अन्य समाचार, प्रदेश में पेट्रोल और डीजल में कीमत बढ़ाने की अधिसूचना जारी हुई है। 1 अप्रैल से पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 1 रुपया महंगा हो जाएगा। जम्मू विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की। पीजी में प्रवेश के लिए अब देनी होगी परीक्षा। हालांकि पहली प्राथमिकता कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की ही रहेगी। आज 2 घंटे की हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी। पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की है मांग। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने दिया समर्थन। श्रीनगर से लखनऊ एयरपोर्ट के बीच कल से सीधी सेवा शुरू होगी। सोमवार से शनिवार तक श्रीनगर से लखनऊ और लखनऊ से श्रीनगर ये उड़ान प्रतिदिन होगी। कल से आरंभ हो रहे हैं वासंतिक नवरात्र। इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने से ये पर्व 8 दिन यानी 6 अप्रैल तक ही मनाया जाएगा। खेल समाचार, जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई कुश्ती में 62 किलोग्राम वर्ग में मनीषा ने कोरियाई खिलाड़ी को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय नंबर 1 स्क्वॉश खिलाड़ी 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने हांगकांग की खिलाड़ी हेलन टैंग को 3-0 से हराकर जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन का 11वां खिताब जीत लिया। आईपीएल में कल आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से मात दी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने बनाए धुआंधार 51 रन, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 30 रन बनाए। उधर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविक सेमीफाइनल में पहुंचे। तापमान कल का अधिकतम 25.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सूर्यास्त आज शाम 6:50 पर और कल सूर्योदय होगा 6:23 पर।